के ब्लॉग में इस वक्त मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉल। काफ़ी फेमस मॉल है, बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है ये, इसलिए इधर आना मेरा क्या कई लोगों का नहीं हो पाता। तो गाइस ये रहा वो मॉल, इस मॉल की मैं बात कर रहा हूँ। ये है इब्न बतूता मॉल और ये पूरी इसकी थीम जो है ना, आपको पता होगा इब्न बतूता एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर था। उसने एक्सप्लोर किया था, मतलब जगह को ढूंढा था, और क्या है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानता। और ये इस जगह का गेट है और ये गेट ऑफिस बोलते हैं इसको। उधर आप जाएंगे तो ये होटल है, तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। सो लेट्स गो इन द मॉल। तो फिलहाल ये मॉल में एंट्री करने से पहले का जो ये नज़ारा है, ये देखिए छोटा सा पानी, पुराने ज़माने का जिस तरह से होता है ना पानी, इसमें कुएं के जरिए, ये खेतों में ऐसा देखा होगा अपने ले जाते हुए। ये सामने एक रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो आर्किटेक्ट है, ये आउटसाइड का जो वॉल है, वॉल का डेकोर है, काफ़ी अलग है। सो ये नज़ारा है। लेट्स गो इनसाइड, बाकी का नज़ारा अंदर जाके देखेंगे गाइस। ये इब्न बतूता मॉल का एंट्रेंस है, एंट्रेंस में चलते हैं। ये रहा इब्न बतूता मॉल का एंट्रेंस। तो ये गाइस अभी फिलहाल मॉल के अंदर मैं एंट्री कर गया हूँ और ये मॉल का खूबसूरत सा नज़ारा है। अभी इस मॉल को पूरी तरह से दिखाएंगे, अभी तो जस्ट एंट्री किया हूँ, तो आगे आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ दिखता है यहाँ पे। लेट्स गो। मैं एंट्री किया था यहाँ से, उसके बाद ये आप इसका रूफ देख लो। सबसे पहले तो इसका रूफ ही बहुत अलग है, उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री करते ही यहाँ का जो नज़ारा दिख रहा है वो बिल्कुल औसम है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह दिख रहे हैं और यहाँ पे ये सामने फाउंटेन है, इसके ऊपर झूमर वगैरह। तो ये मॉल आपको मॉल जैसा नहीं लगता, ये मॉल ऐसा लगता है कि जैसे कोई महल, कुछ उस टाइप का आर्किटेक्ट है, अरबिक और कुछ और भी अलग आर्किटेक्ट है। तो कुछ अलग ही नज़ारा है यहाँ पे। ब्रांड फॉर लेस, रेड टैग, सराफ एक्सचेंज, डायसो, एवरीथिंग इज़ हेयर। एंड ये छोटे छोटे कार्ड्स भी हैं। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने ख़ास बात मेरे को दिखी कि यहाँ पे आउटसाइड से जो लाइट है ना, ये देखिए आपका खिड़की जैसा दिख रहा है, कि ताकि बाहर की रोशनी, नेचुरल लाइटिंग के लिए भी इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। सो वेरी नाइस, ऑसम। तो देखिए ये पुराने ज़माने का जैसा होता है ना, उसी तरह का यहाँ पे कॉटेज के जो रूफ होते हैं ना, उस तरह का है। और साथ में इसमें बढ़िया सा लाइटिंग, झूमर जैसा, बैठने की इंतज़ाम। तो फन सिटी बच्चों के लिए। और ये रहा फ्लावर जोन का नाम है। जैसे ये जो जोन है, यहाँ से आप जो एंट्री कर रहे हैं, तुनिसिया कोर्ट है। और ये देखिए ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग कैसे करते हैं उसका ये है। और रूफ देखिए भाई साहब। इस वक्त जो मैं फ़िलहाल जिस जगह पे हूँ ना, ये तुनिसिया कोर्ट है। यानी कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग जगह के जो खूबसूरत आर्किटेक्ट होता है, उनको आर्किटेक्ट को इन्होंने उसी तरह से किया है। इब्न बतूता मॉल में बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि आपको आके दिखाऊंगा, लेकिन आ नहीं पा रहा था। आज फाइनली वो दिन है जिस दिन मेरे को लगा कि आपको आके दिखाना चाहिए, तो फिर आ गया और दिखाएंगे। फिलहाल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ का जो फ्लोरिंग है ना, इसकी टाइल्स अलग ही तरीके से छोटे छोटे पीस में एक डेकोरेशन किया गया है। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है। एंड ये ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टोर नहीं है, ये आसमान है और ये स्ट्रीट है और स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं और ये बिल्डिंग्स टाइप के दिख रहे हैं और बिल्डिंग्स के अंदर स्टोर है। इंफॉर्मेशन काउंटर, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन, ये मॉल का पूरा लेआउट है और ये पूरे डायरेक्टरी है, यहाँ पे पूरे इंफॉर्मेशन है। आई थिंक आप चाहो तो देख सकते हो पॉज करके। आई थिंक मुझे लगता है ये सारे फूड कोर्ट इधर एक साइड में इन्होंने बना रखा है। तो फूड कोर्ट भी यहाँ पे है, खाने पीने के लिए आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी फ्लोर में यहाँ फूड कोर्ट मिलेंगे। तो ये अच्छी, बहुत अच्छी बात है। आपको दिखाता हूँ प्रेयर रूम, सिनेमा, रेस्ट रूम, मॉल मैनेजमेंट। ऊपर एरो डायरेक्शन से बता रहा है किस तरफ क्या है। तो स्ट्रीट कार्ड्स भी हैं, देख सकते हैं आप। तो ये रहा मैक्स, सेल लगा हुआ 25 to 70% ऑफ। अभी आप आ गए जिप कोड। तो हर एक कोड जो बना हुआ ना, हर एक एक एरिया जो बना हुआ, उसकी अपनी स्पेशलिटी है। फिलहाल ये जिप कोड में जा रहा हूँ, तो यहाँ की कुछ अलग स्पेशलिटी होगी। सबसे पहले तो रूफ देखिए, ये रहा एंट्रेंस इन्होंने बना रखा है मैक्स। चलिए भाई एंट्रेंस से ही चलते हैं, क्या दिक्कत है।
फिलहाल ये जो जगह है ना इजिप्ट कोर्ट है, और फिलहाल मैं इजिप्ट कोर्ट में घूम रहा हूँ। और इजिप्ट कोर्ट में घूमने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इजिप्ट वाली जगह की फीलिंग आ रही है। तो पहले पहले आपको रूफ दिखाता हूँ, क्या ही खूबसूरत रूफ है, मजा आ गया। यहाँ की सजावट देख के, हर एक जगह, हर एक कोर्ट को ना मतलब हिस्सों में, मॉल को कई हिस्सों में बांटा, हर एक कोर्ट का नाम दिया गया और उसी थीम पे इन्होंने सजा रखा है। दैट इज व्हाट द बेस्ट। सो ऑसम गाइस, ऑसम, मजा आ गया। आई थिंक सेल वगैरह भी चल रहा है। और जैसा कि इजिप्ट है तो इजिप्ट वाली थोड़ी फीलिंग देने के लिए मसाल वगैरह बना रखा है एंशिएंट लुक में। मुझे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि पुराने जमाने में लोग जो है ना ग्रहों को जो होते हैं ना वो देखना और उससे चीज़ों को मेजरमेंट करना, शायद इस तरह की चीज़ें उस दौर के वैज्ञानिक कह सकते हो, उस दौर के बुद्धिजीवी कह सकते हैं आप, उस दौर के क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट यस, उस टाइम के ये लोग जो है ऑब्जर्वेशन करते थे। एंड आप देखिए घूम रहा है जो है। भाई इसकी कौन कौन पहनता है कमेंट में बता देना। सो गाइस ये पर्सिया कोट है। फिलहाल मैं पर्सिया कोट में आ गया हूँ और पर्सिया कोट की थीम अलग है। पर्सिया कोट की क्या स्पेशलिटी है, सबसे पहले तो इसके वाल का आर्किटेक्ट देखिए, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू इस टाइप का है और इस तरह का है। तो पर्सिया कोट की ये है कि पर्सिया कोट का जो थोड़ा सा इसमें जो टच है ना, ये मेरे ख्याल से टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो पर्सिया कोट का कुछ इस तरह का। सो ये बड़ा शानदार, बड़ा आलीशान सा दिख रहा है पर्सिया कोट का ये हिस्सा। और जैसा मैंने बताया था, यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप का ज़्यादा है, ब्लू टच ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला कलर है। एंड गाइस ये तो इसकी तो जितनी तारीफ है जो कम है। इसके जस्ट एग्जैक्ट नीचे स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप है एंड रियली अमेजिंग, मज़ा आ गया इस जगह को। ये रहा HM शॉप। सो इसके अंदर भी शॉपिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। सो गाइस फिलहाल मज़ा आ रहा है, जिससे इब्न बतूता मॉल को एक्सप्लोर करके काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। आई थिंक मैंने इस पर ब्लॉग बनाया होगा, याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले बनाया होगा जब भी बनाया होगा। सो फिलहाल इस वक्त बड़ा शांत सा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लाइक लिमिटेड पीपल, लिमिटेड क्राउड है, क्योंकि ये जगह थोड़ा दूर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दुबई मॉल और अदर मॉल। हालांकि यहाँ पे भी कनेक्टिविटी मेट्रो की है, इवन बस की भी है। सो उस हिसाब से लोग, मुझे लगता है कि जितना आ सकते थे लोग आते नहीं है, नियर बाई जो आसपास के होते हैं वही ज़्यादातर आते हैं। दिस इज़ गुड एक्चुअली मॉल, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की, बड़ी खूबसूरत नज़ारा है। और सबसे अच्छी बात है ना कि काफ़ी बड़ा सा, मतलब खुला खुला सा फील आता है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत, जैसे इसके रूफ, आप फॉर एग्जाम्पल रूफ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है यार कि मतलब बिल्कुल काफ़ी खुला खुला सा। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो जो मैं बात तो देखा तो सब कुछ, बहुत सारी चीज़, लेकिन ये अगर नहीं देखा तो क्या देखा, इंडिया कोर्ट, हमारे देश का सबसे खूबसूरत कोर्ट। तो लेट्स गो, ये देखते हैं, क्योंकि इंडिया कोर्ट में क्या है कि इन्होंने हमारे देश की थीम पे चीज़ें रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ की जो महल होते हैं, हमारे यहाँ के पुराने ज़माने की बिल्डिंग होती है, इस तरह के वो जो खिड़की नुमा चीज़ें बना हुआ वो उस तरह का होता है। तो इसलिए इन्होंने इस तरह की चीज़ लगाई हुई है। ठीक, ये हमारे देश में आप जो पुराने जो महल हैं, पुराने बिल्डिंग है, इस तरह का आप आर्किटेक्ट देखोगे, इस तरह के वॉल में हैंड क्राफ्ट या जो भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम इंडिया कोर्ट रखा है। तो हर एक देश को इन्होंने डेडिकेट किया हुआ है, हर एक देश का एक एक काइंड ऑफ इन्होंने अलग अलग हिस्से में बांट के मॉल को और उसको डेडिकेट कर दिया हुआ कि भाई ये टूनिसिया है या पर्सिया है या फिर इजिप्ट कोर्ट है। सो फिलहाल ये इंडिया कोर्ट है, और मुझे पता है इंडिया कोर्ट में एक बड़ा सा हाथी नजर आएगा आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश का जो राजा महाराजा जो लोग होते थे वो हाथियों की सवारी किया करते थे, एंड ये वही है। तो भाई सबसे खूबसूरत तो मुझे यही वाला कोर्ट लग रहा है, इंडिया कोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोर्ट। एंड यू कैन सी ये हाथी पे बैठा हुआ महावत, और उसके पीछे जो भी राजा महाराजा जो जिस तरह से जाते थे उस दौर का, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ। सो ये एलिफेंट क्लॉक, ये घड़ी, उस दौर में हमारे देश ने घड़ी भी ईजाद कर ली थी भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। एलिफेंट क्लॉक
एज आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन इसमें है, बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। मैं यहाँ पे ऐसा सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ये अरबिक में, इधर इंग्लिश में। सो बेटर यू पॉज करके ना ये आप पढ़ लेना। तो लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो भी सिफोरा ढूंढ रही है ना, सिफोरा उनको इंडिया कोर्ट में मिल जाएगा। इंडिया कोर्ट, और क्या ही आलीशान है भाई, इससे खूबसूरत तो कोई भी कोर्ट नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट, इंडिया कोर्ट। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज एरिया है। कैमरा उसको प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत बड़ा ये है इंडिया कोर्ट। एंड यहाँ पे एरो है, यहाँ पे रिवोली है, सिफोरा, ऑब्वियसली सिफोरा तो आपको पता है कि काफ़ी फेमस कॉस्मेटिक एक ब्रांड है, जहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। सो लेट्स सी ये क्या चीज़ है। ये अभी फिलहाल पीछे से आप देख रहे हो, फ्रंट से क्या है वो देखते हैं। तो बॉलिंग भी मिल जाएगा गाइस, बॉलिंग विद स्टाइल। सो इंडिया कोर्ट में जो बॉलिंग का शौक रखते हैं उनके लिए। सो गाइस ये रहा इंडिया कोर्ट में, ये सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, तो ये आप देख के समझ गए होंगे कि ये जब कोई सेलिब्रेशन होता था पुराने ज़माने में, वो तो तबला है, समझ में आ रहा है, ये ढोल है, ये समझ में आ रहा है, ये मंजीरा शायद बोलते हैं, आई डोंट नो, मंजीरा ही बोलते हैं जहाँ तक, बट ये जो है मे बी सहनाई होगा। तो इन सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इन सब का नाम मुझे नहीं पता है, बट यस लुक लाइक ए वेरी ब्यूटीफुल। एंड ऊपर दो बर्ड बैठे हुए, तो इंडियन कल्चर के मुताबिक इन्होंने इस चीज़ को एक, तो ये कम्प्लीटली इंडिया कोर्ट है, डेडिकेटेड किया हुआ, और यहाँ से एंट्रेंस भी है, एंट्री एंड एग्जिट का रास्ता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जगह देख के कि मतलब हमारे इंडियन कल्चर को भी इन्होंने इस मॉल में दिखाया है। सभी कल्चर को दिखाया है, लेकिन खास तौर से इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया है, और यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी गुड। यहाँ से स्टार्ट होता है चाइना कोर्ट। इंडिया कोर्ट आपने देख लिया, नाउ इट स्टार्ट चाइना कोर्ट। या हाय, हाउ आर यू? तो गाइस ये है चाइना कोर्ट, यहाँ के आर्किटेक्चर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दिस इज़ द चाइना कोर्ट। लेट्स सी द चाइना कोर्ट में क्या क्या दिखता है। चाइना कोर्ट की आर्किटेक्ट है, वहाँ सामने लिखा हुआ है चाइना कोर्ट। लेट्स जूम इन। ओके, सो चाइना कोर्ट में मुझे इतना पता है कि एक बड़ा सा शिप है और कश्ती, यानी कि नाव, बोट जो भी कहें। मैं आ चुका हूँ, इस जगह को देख चुका हूँ। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। चाइना कोर्ट में यूजुअली रेड कलर का ज़्यादा, चाइनीज़ डेकोरेशन में रेड कलर का ज़्यादा यूज़ होता है। सो उसी टाइप का आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ शॉप्स ज़्यादा हैं थोड़े। स्पोर्ट्स मार्केट। तो चाइना कोर्ट को थोड़ा देखेंगे, इसके बाद कुछ चीज़ें घूम के निकलेंगे, बाय बाय टाटा करेंगे, ब्लॉग को एंड करेंगे। एंड जो मैंने बताया था कि चाइना कोर्ट में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट नज़ारा दिखेगा। सो गाइस यू कैन सी दैट ये डिफरेंट कोर्ट की क्रेजी कार्स बच्चों का है। एंड यहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन टिल नाउ सजा हुआ है, लगा हुआ। एंड यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले जोन है। सो यस, दिस इज़ द चाइना कोर्ट। यहाँ का इंटीरियर आप देख सकते हो। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट बड़ा सा कश्ती, बड़ा सा बोट पुराने टाइम का। सो यस, ये आई थिंक चाइनीज़ हिसाब का है। ये बैरल्स हैं बड़े बड़े, पहले ज़माने में ऑयल वगैरह इसी में रखा जाता था। सो यस, दिस इज़ द चाइना कोर्ट, चाइनीज़ कोर्ट। यहाँ पे सारे चारों तरफ से फूड कोर्ट्स भी हैं, रेस्टोरेंट हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को थोड़ा आपको ना 360 डिग्री में दिखाता हूँ। ये रूफ़ है और ये बड़ा सा बोट है। इसके आसपास आप जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हो रेस्टोरेंट है। तो
रेस्टोरेंट यहाँ पे नॉट ओनली चाइनीज़ है, अदर भी है। हाँ, तो मैं कुछ सबसे अपनी बातें कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा ब्लॉग में रेगुलर हूँगा, कंसिस्टेंसी लाऊंगा आने वाले वक्त में। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये भी है मेरा, तो यस ऑफ कोर्स आई विल डू दैट इन श्योर, फॉर श्योर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता मॉल का ये चाइनीज़ कोड है, और मैंने इसके पहले आपको इंडिया कोड दिखाया और इजिप्ट कोड दिखाया, तुनिसिया एंड पर्सिया, ये सारे कोड दिखाए, और भी शायद कोड होगा, आई थिंक, मुझे नहीं पता है कि इतना सारा कोड है यहाँ पे। बहुत बड़ा ये मॉल है, मुझे लगता था कि शायद इतना बड़ा नहीं है, बट जब मैं इसमें घूमा, एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि ये मॉल इतना छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है। मुझे लगता है दुबई मॉल के बाद सेकंड बिगेस्ट मॉल यही होना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाजा। अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये क्या वाकई में दुबई का सबसे बड़ा सेकंड मॉल है दुबई मॉल के बाद। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ब्लू आइलैंड के बारे में, तो काफ़ी पसंद आया होगा ब्लॉग, और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया भी। तो अगर आप चाहते हो कि कोई डेडिकेटेड ब्लॉग आपके लिए बनाऊं, तो ऑब्वियसली मुझे आप बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम रील पे जाके भी आप मुझे कह सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, तो आई विल मेक स्पेशली फॉर यू। एंड गाइस, इसके पहले मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो नहीं बनाता था, मेरी गलती थी, बट बिकॉज उस टाइम एक्चुअल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकाल नहीं पाता हूँ। रिलेट कर सकते हैं वो यूट्यूबर जिनके पास सेम सिचुएशन मेरे जैसा है, जो लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड डेली ब्लॉगिंग इट्स नॉट ए इजी जॉब, इट्स नॉट ए इजी वर्क, इट्स ए बिग वर्क। आपको डेली ब्लॉगिंग के लिए डेली ब्लॉग करना है, डेली आपको प्लान करना है, डेली स्पेशल जगह पे जाना है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, the YouTuber, those who are making daily blogging, they can understand me what I am speaking about. So अच्छा लगता है लेकिन ब्लॉग करना, लाइव शेयर करना, लाइफ की बहुत सी चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन एंड ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन, बट यस वी आर हेयर टू मेक यू हैप्पी। आपको अच्छे एंड पॉजिटिव थिंग्स ओनली दिखाएं, और आपको इंटरटेन के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करें। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम माई साइड इन दुबई। एंड दुबई की लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, शायद कहीं ना कहीं मेरे तरफ से ये ब्लॉग बनाने से ये हेल्प हो जाए कि आप में से कोई दुबई आ रहा हो, या आप में से कोई दुबई में ऑलरेडी है, सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन इन दुबई, एंड ही कैन कम। एंड मेरा चैनल का थीम ही है ट्रैवलर टेस्ट, यानी मैं फूड एंड ट्रैवल का ऑब्जेक्टिव हो आपको दिखाना। तो गाइस, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑल टाइम लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग्स थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, 20 मिनट के ऊपर जा रहा है। मेरा कोशिश रहता है कि आपका 10 to 15 मिनट्स टाइम लूँ, एंड उसमें आपको पूरा एंटरटेन करूँ। बट ओके, इन फ्यूचर ऐसा ही रहेगा, मैं थोड़ा ब्लॉग को और कंसाइज एंड शॉर्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोज हु आर नॉट येट सब्सक्राइब, they can subscribe, they may subscribe if they like and all this kind of thing. तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलेंगे फिर एक नए। तो गैस, फिलहाल मॉल इब्न बतूता पूरा घूमने के बाद मैंने सोचा कि किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाते, ओपन रेस्टोरेंट में। तो ये फिलहाल इस रेस्टोरेंट में आके और ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया, और ये रहा। सो फिलहाल ये है वेजिटेबल क्लब, ये खाते हैं, देखते हैं कैसा है। चलो, क्या दिया, ये क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेबल क्लब है। चलो देखते हैं, खा के टेस्ट करते हैं। पकड़ना एक ज़रा, छोटा सा क्लिप।